ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार दारोगा 1275 पोस्ट की नियुक्ति जो हुई है उसका जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है वो हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें 25 सेट है। ऑलरेडी हमने 2 सेट करवा दिया, आज सेट नंबर 3 है जो आपके सामने है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश और जैसे भी जो भी क्वेश्चन जो दारोगा में पूछा गया उसी को देखते हुए हम लेकर आए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां आसियान भारत व्यापार जो हुआ था, पहला है बैंकॉक, जकार्ता, नई दिल्ली, कुआलालंपुर। कहाँ किया गया था? तो ये पूरा हुआ था कुआलालंपुर में हुआ था। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ किया था? इसके थीम की हम बात करें तो स्टैंडिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। बात आई है आसियान की, तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन की बात करें तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पे हस्ताक्षर के साथ किया गया। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 8 अगस्त को। आसियान के सचिवालय की बात करते तो ये जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। तथा आदर्श बाग की बात करें तो वन जीवन, वन आईडी, वन कम्युनिटी है। आसियान के संस्थापक देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान के 10 सदस्य देश हैं। संस्थापक देश आपने देखा कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड है, 5 हैं। पर आसियान के 10 सदस्य देश में है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या पूछी गई है। ऑप्शन है 60, 240, 360, 500। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 500, डी राइट होगा। चलिए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या की अगर हम बात करें तो 500 निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 में विभिन्न खंडों में कुछ राज्य को विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके तहत विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम संख्या 60 से कम है। तथा मिजोरम की बात करें तो वहाँ 40 है। सिक्किम की हम बात करें तो 32 है। गोवा की बात करें तो 40 है। तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की बात करें तो 70 है। पुडुचेरी की बात करें तो वहाँ 30 है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या। राज्य विधानसभा कार्यकाल जो इनका है वो 5 वर्ष का होता है। तथा विधानसभा का शासन जो आदेश राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है 2001 से 2026 तक। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हताएं की बात करें तो अनुच्छेद 173 निर्धारित की गई है। आगे वर्तमान में सार्वजनिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में अगर वर्तमान में पूछा गया कि सर्वाधिक जो वो हमारा वो आपका उत्तर प्रदेश होगा 403 और न्यूनतम की जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम में है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके उत्तरदायी होते हैं? राज्यसभा प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। क्या होगा राइट आंसर? अनुच्छेद 75 में स्पष्ट है इसके कि ये जो है लोकसभा के प्रति होते हैं, तो बी आपका राइट हो जाएगा। आर्टिकल आपका अनुच्छेद जो है वो 75 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लगेगा डिटेलिंग उसको हम डिटेलिंग कराते जाएंगे। क्वेश्चन में 4 राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपीसी, एनएनपीएमपी, जीडीपी
BRGDPMP। थोड़ा फास्ट करवाते हैं, मौसम ख़राब है इस वजह से, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को हम फास्ट करवाएंगे, फिर भी जहाँ पर डिटेलिंग का होगा हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो शामिल नहीं होते, बात है राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, तो डी आपका राइट हो जाएगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ और कार्यपालिका का वर्णन है। 52 से 78 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 53 देखिए, 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यपालिका के संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीन अधिकारियों के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री शासन में प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 के ए का बात है तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति के संसदीय व्यवस्था अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता में प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा? विद्युत मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, देश विदेश मंत्रालय। क्या होगा राइट? हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ई-सार्स ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस लैब में दीनदयाल उपाध्याय अद्वितीय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका डे के तहत स्वयं सहायता जुड़ी महिलाओं को बनाए उत्पादकों पर ऑनलाइन बिक्री जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से, तीरंदाजी से। ये हाल में जीते हैं, इनका ताल्लुक किस खेल से है? निशानेबाजी से। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लें। और अन्य खेल के संबंधित खिलाड़ी, इधर खेल है इधर संबंधित खिलाड़ी। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भगावत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, राही सरबत, अविन लाखेरा इत्यादि। मुक्केबाजी की हम बात करें तो मैरी कॉम, निखत जरीन, लवलीना बोरहेंग, विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, पूजा रानी, सरिता देवी, ये सब मुक्केबाजी है। मोहम्मद अली इत्यादि। मोहम्मद अली तक आपकी मुक्केबाजी में बात करते हैं। कुश्ती के विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार जेडी, धावक बबीता कुमार इत्यादि। तीरंदाजी की बात करें दीपिका कुमारी, जया तालुकदार, लिम्बाराम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा, बोमा सेरबी, तनुदीप राय, परवीन जाधव इत्यादि। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। ऑप्शन है कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन मोना सिंह जीतवाल, कैप्टन भावना कंठ। तो राइट आंसर आपका होगा कैप्टन शिवा चौहान। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत की प्रथम महिला है, भारत की पहली महिला पायलट की बात करें सरला पटकलाल। भारत की पहली महिला राफेल पायलट की बात करें शिवानी सिंह। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी। भारत की पहली ऑटो रिक्शा चालक शीला डार्वे। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। भारत की पहली महिला IFS अधिकारी चोनिरिया बोलिप्पा मथुमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि y में 20% हो तो y का मान होगा 80, 100, 400, 500। डी होगा 500। देखिए यहाँ बना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ चुके हैं। बिहार में प्रचलित कीमतों पे 2011-12 से 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक की समवृद्धि दर थी 13.5, 15.6, 14.1, 12.7। 13.5 ये आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु की, कौशल की, काशी की, वत्स की। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की। डी आपका राइट होगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में। बौद्ध के समय हम 16 बड़े राज पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। ये अंगुत्तर निकाय में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, यहाँ है करम है, ये महाजनपद है, यहाँ राजधानी है। मगध की बात करें राजगिरी या गिरिवज कहें। काशी की बात करें वाराणसी। कौशल श्रावस्ती अयोध्या। कुरु इंद्रप्रस्थ। अंग चंपा। भज्जी वैशाली। मल कुशीनगर प्रथम। तो देखिए मगध आपका, मगध, एक मिनट रुक जाइए, आपका मगध और अंग और भज्जी ये कहाँ है? बिहार में। ठीक है, मल की बात करें कुशीनगर प्रथम भाग है एवं पावा द्वितीय भाग है। चेदी चेती है, सौत्यावधी शुक्तिमती। वत्स का है कौशाम्बी। पंजाल का अचित्य उत्तरी, कपिल्य दक्षिणी। 11 में है मत्स्य विराटनगर। शूरसेन मथुरा। अश्मक पोतना या पोटली। अवंती उज्जैनी उत्तरी, महासिमती दक्षिणी। गंधार तक्षशिला, कंबोज राजपुर हाटक। समझ गए आपका। मैंने अभी आपको बताया था कि इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विश्व के सबसे प्राचीन भाग्यशाली महानगर था ये हमारा पाटलिपुत्र पटना। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 पे थोड़ा ध्यान देते हैं। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? किस समूह में? तो देखिए डी समूह, देखिए शर, वान, सर, तालाब। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? पोडोगाट की संधि, वीना की संधि, वर्यास की संधि, ब्रेस्ट लिवस्टोक की संधि। रूस किस संधि द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो डी हो जाएगा ब्रेस्ट लियोक्स की संधि। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रेस्ट लियोक्स की संधि 3 मार्च 1918 को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित अलग अलग संधि थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के रूस को भागीदारी समाप्त कर दी थी। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मनी नियंत्रित ब्रेस्ट लियोक्स संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार सोवियत संघ जो थे ने रूस में मित्र राष्ट्र के प्रति शाही रूप से प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया के 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होता है? 1 से कम होता है, 1 से बराबर होता है, 1 से ज़्यादा होता है, या 1 बराबर या कम होता है? विस्थापन के दूरी के अनुपात 1 के बराबर या कम होता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द्वारा कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डॉट हो जाता है, खुल जाता है, बंद होता है, सिकुड़ जाता है, फट जाता है। तो ये खुल जाता है, देखिए यहाँ मैप में दिया हुआ है, तो ये खुल जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों के प्रतिबंध को हटाना कहलाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, संरक्षण, उदारीकरण। 16 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? असम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में। बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कांगड़ा हिमालय प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्वी रियासती थी जिसमें कला को संरक्षण दिया गया था। यह 18वीं शताब्दी के मध्य बसौली चित्रकला की शैली लुप्त होने के साथ प्रचलित हुआ था। कांगड़ा चित्रकला मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंपा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है।
और अब सामूहिक रूप से बाहरी चित्रकला के रूप में जानी जाती है। उस शैली के समृद्ध करती है जिसमें 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था। कांगड़ा की चित्रकला में पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया जाता है और 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखते हैं। चित्रकला इसे समूह को कांगड़ा नाम दिया गया क्योंकि ये वह शैली कांगड़ा राजा संसार चंद चित्र के समान है। चलिए कुछ शैली के बारे में देख लीजिए। इधर राज चित्रकला बिहार की बात करें तो मधुबनी, मिथिला, पटना, कलम, मंजूला, ये किसका है? चित्रकला बिहार का। उत्तर प्रदेश की बात करें चौनपुरना, सोन रखना, चिनकारी, ये उत्तर प्रदेश का। झारखंड प्लस बिहार में हो जाएगा जोटो पाटिया। ठीक है, जोटो पाटिया जो है बिहार झारखंड दोनों। पश्चिम बंगाल में कालीघाट, अल्पना। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। मध्य प्रदेश में सुरैती, नरैता, मोरते, तिलंगा। उड़ीसा में पटचित प्लस सौरा। राजस्थान में फर प्लस मंडनार प्लस लघु मराना। गुजरात में पिथौरा प्लस आथिया। तमिलनाडु में कोलम, तंजौर। पंजाब में फुलकारी। तेलंगाना में चेरियल प्लस निर्मल। आंध्र प्रदेश में गुलगुलू कलमकारी। उत्तराखंड में एपन। केरल में कलमाजुट कालमेचू। कर्नाटक में रंगवावली कुसुवती। महाराष्ट्र में वली वारली। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ गया। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक यूडीएनपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 को जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक में 3 मानक है: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेत: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा औसत वर्ष, स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसका गणना 0 से 1 के बीच की जाती है। संकेत है कि देश के अंक 1 के जितना पास रहता है वह मानव विकास उतने उच्च स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। द स्पिरिट ऑफ व लॉज नामक रचना के लेखक हैं रूसो, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, दिदरो। तो सी हो जाए मोंटेस्क्यू, सी आपका राइट होगा। जो 1778 नामक रचना के लेखक मोंटेस्क्यू थे। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मोंटेस्क्यू की किताब प्रकाशित से पहले 21 वर्ष शोध में बताएं। इस पुस्तक को फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा जिससे लोक स्वतंत्रता और समानता के राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छा हुई थी। फ्रांसीसी किताब के संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएं थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टर की रचना है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लॉ की रचना लाइम द अल्प अखबार संपादक की। मार्शले गीत की रचना कवि रॉजेट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों को स्वयं शासन को विभिन्न अवामे में परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताएं। बुढ़िया समिति, सरकारी समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिद्धवी समिति। क्वेश्चन नंबर 20 बुढ़िया समिति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तु व सेवाओं विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है सूचना का अधिकार, चयन करने का अधिकार, निवारण करने का अधिकार, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तु व सेवा पर सूचना का अधिकार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। अभिनेत्र लेंस में वक्रता स्थानांतरित की जाती है दृष्टितल द्वारा, पक्षी द्वारा, पुतली के द्वारा, पारदर्शिता के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट सदस्य मनोनीत करता है 2, 6, 10, 12। तो राष्ट्र जो है वो आपको 12 सदस्य मनोनीत करता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर के तीसरा सर्वाधिक माना गया था लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा।
भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित जो जनगणना साक्षरता के दर में तीसरा सर्वाधिक माना गया था वो मिजोरम था। सी आपका राइट आंसर होगा। पहले में था केरल 94%, दूसरे में लक्षद्वीप 91.8%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%। न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8, अरुणाचल प्रदेश में 65.4, राजस्थान में 66.1, झारखंड में 66.4, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 67 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्नों को उत्तर दिए तो कुल 150 अंक अर्जित किए, तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए? 45 के, 48 के, 50 के, 55 के? पचासी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया भाग नहीं लेता? पहला है संसद के किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य, संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पौंडुचेरी संघ राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। खुद से जवाब देना है। 1, 4, 1, 3, 4, केवल 3। राइट आंसर होगा 3 और 4, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पौंडुचेरी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एकरा राजधानी है किसकी? घाना की, सेनेगल की, ट्यूनीशिया की, युगांडा की? एकरा किसकी राजधानी है? घाना की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर देश है, इधर राजधानी है। सेनेगल की राजधानी होगी डकार, ट्यूनीशिया की होगी ट्यूनीशिया, युगांडा की होगी कंपाला, अंगोला का होगा लुआंडा। आगे है अल्जीरियस, मोजाम्बिक, मुप्तो, नाइबिया, विंडहॉक, नाइजरा, नियामी, नाइजीरिया, अबूजा, सिलेस, विक्टोरिया, इथियोपिया, आदिस अबाबा, बोत्सवाना, गैबोरोन, माली, बोकामो, दक्षिण सूडान, जुबा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में किस संगठन ने हाल में ऑपरेशन गुरूर चलाया? सीबीआई, एनआईए, ईडी, आईबी? किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पे परवल दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। पहला है, परवल दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानता नहीं होती। दूसरे में, परवल दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होती। तीसरे में, परवलयीय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता गोल विचलन नहीं होता एवं दर्पण उत्तल लेंस तुलना में हल्का होता है। चौथे में, परवल दर्पण उत्तल लेंस तुलना में अधिक हल्का होता है। तो सी होगा आपका, परावलय दर्पण का उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं एवं गोल विचलन नहीं होता एवं दर्पण उत्तल लेंस के तुलना में हल्का होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है पंचायती राज से, मौलिक अधिकार से, मूल कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्व से? बलवंत राय मेहता समिति आपका हो जाएगा पंचायती राज से। ये आपका राइट होगा। इसकी गठन 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? बिहार का स्रोत कहा जाता है कोसी नदी को। ये किस शहर में गंगा से मिलती है? भागलपुर, पूर्णिया, कुशेला, सुपौल? तो ये कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी बिहार का कुर्सेला कटिहार शहर के पास गंगा नदी से मिलता है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाई चोटी के पास होती है। प्रमुख सहायक नदी है अरुण,
सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लूकी, दुकोसी, बिटा कोसी, तांबो कोसी, ये सब क्या है? कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी नेपाल के सतकौशिका के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी की लंबाई की बात करें 720 की, और तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को परवा तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिले का अधिकार क्षेत्र आते हैं। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी, जो 1965 में बनकर तैयार हुई। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योगों के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिसके कारण भागलपुर को बिहार की सिल्क सिटी के उपनाम दिया गया। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कॉलम क्रम सजाना है। चैतन्य, रामानुज है, तुलसीदास है, नामदेव है। ठीक है, इनको सही से कलम से सजाना है। तो पहले हो जाएंगे रामानुज, फिर हो जाएंगे नामदेव, फिर हो जाएंगे चैतन्य, तब हो जाएंगे तुलसीदास। रामानुज 1717 से 1137, नामदेव 1270 से 1365, चैतन्य 1486 से 1500, तुलसीदास 1532 से 1623। रामानुज का जन्म 1717 में श्री पेरुबंदूर तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विश्वदैत्य का मत दिया तथा ज्ञान की स्थापना भक्ति को महत्व दिया। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक टीका लिखी। इन्हें दक्षिण विष्णु के अवतार से माना जाता है। नामदेव की बात करें तो ये नामदेव का 1270 से 1350, महाराष्ट्रीय संत नामदेव को जीवन काल 1270 से 1350 है। नामदेव दर्जी थे, जो संत बनने से पहले लुटेरे के जीवन बिताते थे। नामदेव ने वारकी संप्रदाय की स्थापना प्रमुख भूमिका निभाई। इनके कुछ गीत है गुरु ग्रंथ साहिब संग्रहित है। बात आई है चैतन्य की, तो चैतन्य जो है 1486 से 1530, नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विशंबर था। चैतन्य के संगीतों की गोष्ठी ईश्वर के नाम से कीर्तन लोकप्रिय बनाया। इन्होंने बंगाल की खरई भाषा स्थापना की। ये सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा के संबंधित थे। इनकी अनुयायी इनके कृष्ण का अवतार और गौरा घन महाप्रभु कहलाते थे। बात आई है तुलसीदास की। तुलसीदास है 1532 से 1627। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में 1532 में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलल्ला नच्चू, बिरैला, रामनादी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वावलंबन 2002 पॉइंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नौसेना, वायुसेना, थल सेना, आरबीआई। ए हो जाएगा नौसेना। कुछ अभियान है और जानकारी करता है। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, एंटी दस्तक अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा, ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब पुलिस के द्वारा, अरुणोदय 2.0 असम सरकार के द्वारा, माहिर मिशन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, जीरो युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हीरो मोटर के द्वारा, टाटा के द्वारा, महिंद्रा के द्वारा, यामाहा के द्वारा। हो जाएगा हीरो मोटर कप के द्वारा। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, ब्रिटिश और मीर कासिम, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। ये 1700 फरवरी 1775 में हुआ था। ये हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। बी आपका राइट हो जाएगा। 20 जून 1756 में कालकोठरी की तरासवी ब्लैक होल टारगेट नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेड हॉलवेल ने जानकारी दी थी। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून को रात 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह उसमें केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ था। इससे सिराजुद्दौला की हार हुई।
प्लासी की युद्ध बंगाल की नदी जिले भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? सचिन तेंदुलकर, टाइगर वुड्स, ब्रायन लारा, सौरभ गांगुली। प्लेइंग इट माई वेज हो जाएगा ये सचिन तेंदुलकर। ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव। गोल्डन गर्ल, पीटी उषा। सनी देश, सुनील गावस्कर। वन डे वंडर, सुनील गावस्कर। द स्कार्स एंड बियर्ड, वी.वी.एस. लक्ष्मण। पावर शिफ्ट, एलिवन टोफर। हेलेन केलर, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एबोर्ड अल्फ लव, नरेंद्र मोदी। एमएनएसटी, अरविंद अगाडिया। मेथोलॉजी, रोबान अर्थ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। किनका पुस्तक कौन है आपको याद हो जाएगा। 37 है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1605, 1615, 1616, 1604। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुई थी। 1605 से 1615 के बाद मुगल द्वारा मेवाड़ की नियंत्रित सैनिक अभियान कराए गए, अतः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिया। मेवाड़ अभियान में असफल के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 38 है, मंगल पांडे ने किस नेटिव इन्फेक्टी के संबंधित थे? 20 एनआई, 34 एनआई, 38 एनआई या 24? मंगल पांडे जो थे वो 34 एनआई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बैंकमपुर बंगाल में गाय के चर्बी मिली कारतूस को मुंह से काटने में स्पष्ट मना कर दिया। उससे लेफ्टिनेंट ब्रैग एवं मेजर हुडसन ने गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे कि मेरठ के पैदल टुकड़ी 1857 क्रांति की शुरुआत हो गई। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉर्मस्टेन थे। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनः गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ गया था। कहा जाता है कि 1857 में कौन सा कमीशन बना था? पील कमीशन बना था। इसके तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ा गया। उच्च सैनिक पदों की भारतीय नियुक्ति का पुनः रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। बंगाल की सेना यूरोप व भारतीय सैनिक का अनुपात 1.2 रखा गया, जबकि मुंबई मद्रास में 2.2 रखा गया था। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? 356, 358, 360, 361। बी होगा 358। क्वेश्चन नंबर 40 है, बैला डीला खनन किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, चांदी के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए। बैला डीला खनन आपका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैला डीला खनन छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ये अवस्थित है। भारत के लौह अयस्क के लिए प्रमुख क्षेत्र है। इधर राज्य, इधर क्षेत्र। ओडिशा में गुरु मुहासिनी, सुलेत, बादाम पहाड़, गिबरू, वांसी, सिकंदरा। छत्तीसगढ़ में दल्ली, राजगा, बैला डीला, दंतेवाड़ा, बस्तर, अलिंडेरा। झारखंड में नोआ, मुंडी, गुआ, पलामू, सिंदरपुर। कर्नाटक में बेलारी, शिमोंग, चित्रकूट, देशमुख, बाबा, बदन, तुमुर, सुंदूर। इसके बाद महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर। तमिलनाडु में नीलगिरी, सेलम। आंध्र प्रदेश में वारंग, कुर्नूल, जगुट्टा, रामलला, कोटा, बिलतूर, अनंतपुर, नेल्लौर। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर, बड़ौदरा। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रोजेक्ट 75A किससे संबंधित है? पनडुब्बी से, हवाई जहाज से, सैन्य अभ्यास से, मिसाइल से। क्या होगा राइट आंसर? ये पनडुब्बी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रोंज मेडल का मिश्रण होता है। क्या होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रमुख क्या है? झील है, जलप्रपात है, पर्वतीय चोटी है, इनमें से कोई नहीं है।
तो पर्वतीय चोटी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट, काहू, लाजमा, मानस, इनमें से कोई नहीं। काबुल लामजाओ जो है ये मणिपुर में भारत का एक पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बी आपका राइट होगा। देखिए कुछ उद्यान है। जम्मू कश्मीर में दाची गाम एकमात्र क्षेत्र जहाँ कश्मीरी स्टैगुल पाए जाते हैं। लद्दाख में हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट 1936 में बना भारत का पहला रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में केवलादेव साइबेरियन के नाम प्रवासी पक्षी का मेरगुट इंडिया प्राकृतिक आवास है। छत्तीसगढ़ में कांगोर घाटी राना चार्ल्स डार्विन नामक नई मेंढक प्रजाति की पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बाड़गढ़ सफ़ेद शेर के लिए, मेघालय में बलपकरम रेड पांडा के लिए, गुजरात में गिर एशिया सिंह के लिए, असम में काजीरंगा एक सिंह वाले गंडा के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में किस संस्थान को आरबीआई विनियमन नहीं करता? आवास और वित्त बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, उपकरण एवं निवेश, नन। बी होगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बी आपका राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की बात आई है तो राजस्थान होगा। अगर आपका जनसंख्या आए तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल से राजस्थान, बी आपका राइट होगा। क्षेत्रफल के अनुसार पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश और पाँचवा है गुजरात। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का क्रम में पहला लद्दाख, बड़ा में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली चौथे नंबर पे, दादर नगर हवेली पाँचवें नंबर पे, पौडुचेरी छठे पे, चंडीगढ़ सातवें, आठवें लक्षद्वीप। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिव बिलो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका? ए बनाना इज ईटिंग बाय मी एवरी डे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युतात्मक कौन सा है? BCS। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होती है? चाल पे, वेग पे, संवेग पे, त्वरण पे। ए होगा आपका चाल पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित निवारक निर्देश अधिनियम को तत्काल पुनर्व्यवस्थित करना है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, स्वायत्त औषधि, मन प्रभावी, अवैध व्यापी और विदेशी संरक्षण। इसको कालक्रम सजाना है। पहला हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, फिर हो जाएगा विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधि पर रोकथाम अधिनियम, फिर हो जाएगा आपका व्यापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ व्यापारक निवेदन, तब होगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका।